नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए जॉब डिटेल के साथ, जिसको देखते ही फ्रेंड्स आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। विश्वास कीजिए, अभी आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है और ये भर्ती फ्रेंड्स इंटरमीडिएट लेवल के लिए सबसे बड़ी भर्ती बिहार में अभी लगातार भर्तियां अभी आपको देखने को मिल रही है। जैसा कि सरकार का वादा था, तो अभी सरकार अपने वादे पे खरी उतर रही है। चलिए बिना लेट किए हुए फ्रेंड्स आपको बता दें, यहाँ पे नोटिफिकेशन का डेट देखिए 19 सितंबर को पहला नोटिफिकेशन आपको सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है, यहाँ पे इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू व्यू डिटेल एडवर्टीजमेंट है, इसको मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको अच्छे से आपको समझा देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स इसका एडवर्टीजमेंट है, जिसको डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है। ये नोटिफिकेशन आप बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। रेगुलर सारे जॉब अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और साथ में फुल इन्फॉर्मेशन किसी भी जानकारी के बारे में 100% सही तरीके से। चलिए, हमारे जितने भी छोटे बड़े भाई हैं अभी तक नौकरी की तलाश में हैं, तो इस मौके को मत छोड़िएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो ऑनलाइन डेट है वो 27 सितंबर से शुरू होगा और 11 नवंबर तक आप लोग इसको आवेदन कर पाएंगे। अच्छी खासी डेट है, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर देता हूं 100% कि ये स्टार्टिंग डेट तक फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका सर्वर डाउन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग इसको आवेदन करने वाले हैं। विश्वास करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाओं आयोग कार्यालयों को प्राप्त हुई हैं। अधियाचना अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु जो पोस्ट है निम्नलिखित है। आप इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले फ्रेंड्स की जो इससे पहले निकला था 2013 में निकला था, काफी लंबा समय लगा था ज्वाइनिंग होते होते। 2019-20 अभी तक भी ज्वाइनिंग हो रही है, तो लंबा समय लगा था। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इस बार भी लंबा समय लगेगा। आपके हाथ में जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उसको पूरा कोशिश करिए, जी जान लगा दीजिए उसमें, ताकि सिलेक्शन आपका हो पाए। क्योंकि फ्रेंड्स सरकार अभी आप समझ पा रहे हैं कि इलेक्शन का सीन है और इसी मौके को आपका फायदा उठाना है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में हो सकता है कि वो जल्दी ज्वाइन लेटर वगैरह देने की कोशिश करे ताकि सरकार बची रहे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करिएगा और ये सोचिएगा कि सब कुछ हो जाएगा सही से। जहां सोचिएगा कि फ्रेंड्स मेरा कि यहाँ पे नहीं होने वाला है, सेटिंग से होने वाला है, सीट बिक जाएगी, तो डेफिनेटली आप जान लीजिए आपकी तैयारी खत्म हो जाएगी और आप नहीं पढ़ पाएंगे। और टाइपिंग पे फुल टू आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे सभी यहाँ पे टाइपिंग वाली सीटें हैं, ठीक है। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन सा पोस्ट है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक, यहाँ पे लेवल 2 का फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग जो होता है वो लगभग आपको लेवल 2 19,000 समथिंग बेसिक पे होता है और आपकी जो सैलरी ऑलमोस्ट 25 से 30,000 के आसपास मिल जाएगी। और आप यहाँ पे एक परमानेंट 100% सरकारी स्टाफ के तौर पे काम करने वाले हैं। तो माइंड में ये मत रखिएगा कि एक टेम्पररी नौकरी है, परमानेंट नहीं है। खासकर जो बिल्टॉन वाले भी हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक परमानेंट यहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जबरदस्त। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निम्न वर्गीय लिपिक जो भी यहाँ पे 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे के सारे जितने यहाँ पे पोस्ट आपको दिख रहे हैं निम्न वर्गीय लिपिक के अभी तक 9 नंबर तक। उसके बाद 10वां नंबर फ्रेंड्स आपको फाइल एरिया निरीक्षक का है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको सहायक अनुदेशक फिर टंकन वाला यहाँ पे पोस्ट आता है, फिर निम्न वर्गीय लिपिक। उसके बाद एक फ्रेंड्स आपको 13 नंबर पोस्ट है राजस्व कर्मचारी का। तो राजस्व कर्मचारी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको किसी प्रकार की टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है और काफी बड़े पैमाने पे यहाँ सीट है। 3559 सीट आप देख सकते हैं टोटल। और नीचे जो सीट है फ्रेंड्स इसमें वो महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज जो आरक्षण होता है इन्हीं के अंतर्गत वो सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद फ्रेंड्स पंचायत सचिव का पोस्ट है। यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर का जो है टाइपिंग नहीं चाहिए, केवल इंटरमीडिएट अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। और यहाँ पे भी अच्छी खासी सीटें आप देख सकते हैं, 3,535 सीट पंचायत राजस्व सेवक के लिए भी आपको यहाँ पे, पंचायत सचिव के लिए भी यहाँ पे ये पोस्ट निकला हुआ है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। आंख मूंद कर फ्रेंड्स अभी से आपको तैयारी करना है। आगे फ्रेंड्स आपको हमारे चैनल पे सारा अपडेट मिलता रहेगा कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा और क्या कुछ आपको करना चाहिए। तो सब्सक्राइब करके अब बने रहिएगा और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपको जेन्युइन आपको सारी चीजें आपको इसी चैनल पे बताई जाएंगी, ठीक है। आपका अगर कहीं और से भी आपको अच्छी जानकारी मिल रही है तो आप लेते रहें, लेकिन आप ट्राई करिए हमारे चैनल पे जानकारी लेने का, कभी भी कुछ भी आपको फर्जी नहीं बताया जाएगा, ठीक है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से देखिए निम्न वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक। और ये जो आप सोच रहे होंगे कि निम्न वर्गीय लिपिक बार बार क्यों निकला हुआ है, तो ये आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये सारी जो निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट है,
ये वैकेंसी फ्रेंड्स बिहार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, समझ रहे हैं बात को, डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी सीटें होती हैं डिपार्टमेंट वाइज होती हैं। जैसे कि पहला फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्न वर्गीय लिपिक पथ निर्माण विभाग, फिर निम्न वर्गीय लिपिक यहाँ पे मद निषेध उत्पाद विभाग, निम्न वर्गीय लिपिक गृह विभाग, फिर आपको गृह विभाग, फिर श्रम संसाधन विभाग। तो मतलब कि ऑलमोस्ट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं बिहार के अंदर सभी को तो आवश्यकता होगी कलर की, तो इसीलिए ये आपको डिपार्टमेंट वाइज ये वैकेंसी निकाली गई है, समझ गए। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको मैं बता दूं कि नॉर्मली इंटरमीडिएट पास, सारे पोस्ट यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट पास आपको बताया गया है, ठीक है। और कुछ पोस्ट होगा फ्रेंड्स आपको जिसमें कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, जैसे कि निम्न वर्गीय लिपिक यहाँ पे आपको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंदर अगर आप कलर के लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे टाइपिंग भी नहीं मांगा गया है। तो ये वाला जो कॉलम है फ्रेंड्स, ये वाला कॉलम यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, इसमें अगर आप देख पाएंगे अगर टाइपिंग मांगा गया होगा तब आपको टाइपिंग की आवश्यकता है, ठीक है। कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन अगर जहां पे लिखा हुआ है तो आपको टंकन की आवश्यकता है। और वांछनीय योग्यता का मतलब, इस कॉलम का मतलब मैं आपको समझा दूं कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। वांछनीय का मतलब होता है फ्रेंड्स डिजायरेबल नॉलेज, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपका मैंडेटरी कौन सा हो गया आपका, ये आपका न्यूनतम योग्यता जो है ये मैंडेटरी हो गया, और ये तकनीकी योग्यता जो है आपका, ये दोनों मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूं कि कौन सा कॉलम आपका, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ये मैंडेटरी है, जरूरी फील्ड है, और जो तकनीकी योग्यता है ये जरूरी फील्ड है। वांछनीय योग्यता अगर किसी में कुछ आप देख रहे हैं तो उसको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो बिना टाइपिंग वाला कुछ पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए फाइलेरिया निरीक्षक है, केवल इंटरमीडिएट मांगा गया है और यहाँ पे सैलरी भी लेवल 4 की है, ठीक है। और उसी प्रकार फ्रेंड्स राजस्व कर्मचारी में आप देखिए यहाँ पे कोई भी टाइपिंग नहीं मांगा गया, केवल इंटरमीडिएट मांगा गया है। पंचायत सचिव के लिए आपको इंटरमीडिएट मांगा गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कंप्यूटर टंकन एवं एमएस ऑफिस का ज्ञान, तो ये वांछनीय है, याद रखिएगा। वांछनीय का मतलब है कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो बड़े पैमाने पे आपका कंपटीशन होने वाला है। निम्न वर्गीय लिपिक की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए पंचायती राज विभाग के अंदर किसी भी प्रकार का टाइपिंग नहीं मांगा गया है। यहाँ पे वांछनीय में टाइपिंग लिखा है, यानी कि है तभी भी अच्छा, नहीं है तभी आप काम कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट नॉर्मली आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। और यहाँ पे पंचायत राज विभाग के अंदर आपको 504 सीटें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो कुल आप देख लीजिएगा किस विभाग के अंदर कितनी सीटें हैं, सभी यहाँ पे आपको डिटेल वाइज अच्छी खासी बताई गई है। टोटल यहाँ पे 11,098 सीटें हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पे ये वैकेंसी निकल के आई है। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या यहाँ पे कागजात आपके पास होने चाहिए, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करा लेने हैं फॉर्म भरने से पहले। तो इसके लिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन है इस वेबसाइट पे पहले से डाला गया, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। जहां से डाउनलोड किया था जस्ट उसके ऊपर वाले आप कॉलम में देखेंगे तो ये वाला नोटिस आपको दिख जाएगा, जहां पे आपको लिखा हुआ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों से चयन हेतु द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 27 से 11 तक समर्पित किया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे सभी वांछनीय प्रमाण पत्रों यथा जैसे कि शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, क्रिमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता संबंधी प्रमाण पत्र आदि का संलग्न ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कर लें। यानी कि ये मत सोचिएगा कि टेम्पररी मैं कुछ लगा देता हूं और बाद में वेरीफाई करा लूंगा। सरकार बहुत ज्यादा स्पीड मूड में चल रही है, तो जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स यूज करेंगे वो सारे के सारे ओरिजिनल निकलवा लीजिए, और ओरिजिनल आपके पास अवेलेबल हो तभी यहाँ पे आवेदन करिए, क्योंकि किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। और साथ में फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन हेल्प के लिए आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे फ्रेंड्स हम लोग ये सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं, जहां से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन करा सकते हैं, ठीक है। अगर जिनको ऑनलाइन कराना होगा उन्हीं के लिए ये सुविधा हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी 27 तारीख से आपको ये सुविधा मिलेगी, तो अभी आप लोग कोशिश मत करिएगा कांटेक्ट करने का। तो फ्रेंड्स 27 तारीख से हम लोग आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना फॉर्म घर बैठे भरवा सकते हैं। तो ठीक है, वो भी हम लोग सुविधा आपके लिए उपलब्ध करवाने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, और प्रमाण पत्र का मतलब हो गया जैसे मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र, साथ में अंक प्रमाण पत्र हो गया आपका इंटर और मैट्रिकुलेशन का। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप वांछनीय जैसे जिसको मैंने बोला है कि जरूरी नहीं है, उसमें भी अगर आप टिक करते हैं तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आप बात करते हैं फ्रेंड्स जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST हैं, EWS है,
तो नॉर्मल वाला चलेगा। अगर आप ओबीसी से हैं और आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो आपको नॉन क्रीमी लेयर चाहिए। एक मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको अच्छे से एक बहुत सटीक तरीके से आपको अच्छे से बताने वाला हूं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो। यहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन वाइज समझा रहा था ताकि अभी फिलहाल आपको ये समझ में आ जाए और आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए ताकि आप तैयारी कर पाएं अपने घर पे बैठ के या फिर जहां से भी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं बिहार के अंदर तो BC1 और BC2 के अंतर आते होंगे, यानी कि EBC अत्यंत पिछड़ी जाति और BC हो गया फ्रेंड्स आपको पिछड़ी जाति। तो आप लोगों को चाहिए बिहार सरकार की नौकरी के लिए एक बनाया जाता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, याद रखिएगा वही वाला आपको लगाना है। EWS जिनको लगेगा, जो सामान्य जाति के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनको EWS का प्रमाण पत्र लगेगा, वो भी 1 साल के अंदर का। ठीक है, EWS प्रमाण पत्र आपका हो गया और आय प्रमाण पत्र जो होता है वो 1 साल के अंदर का ही लगाना होता है, याद रखिएगा। और आपका जो निवास प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है वो परमानेंट होता है। आप जब तक अपने निवास स्थल को नहीं बदलते हैं तब तक आपका वही रहता है और जाति वाला भी परमानेंट रहता है। लेकिन वही क्रीमी लेयर आप बनवाने के लिए देते हैं तो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अब क्या कुछ आगे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया गया है कि जो आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए कि आपका ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक आवेदन को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखनीय न्यूनतम योग्यता होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। और साथ में जो टाइपिंग वगैरह जिसमें मांगा गया है उसमें टाइपिंग आपको लगेगा, जिसमें नहीं मांगा गया है उसमें किसी प्रकार का टाइपिंग नहीं लगेगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको समझाया है, इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए कि पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो आरक्षित उम्मीदवारों के लिए स्थायी आदिवासी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर रहित का मतलब हो गया नॉन क्रीमी लेयर, और वो भी बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित वाला। एक भारत सरकार की नौकरी के लिए होता है, एक बिहार सरकार के लिए वाला होता है। आपको बिहार सरकार वाला बनवाना है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आप अभ्यर्थी के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये क्लियर बताया गया है कि 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रमाण पत्र आपका जो है वो आपको देना पड़ेगा, स्वघोषणा प्रमाण पत्र। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि आप लोग को क्या करना है कि पहले इसको बनवा ही लेना है, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। मत सोचिएगा कि मैं बाद में बनवा लेता हूँ और अभी अप्लाई कर लेता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स बताया कि आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जो जाति है वो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ठीक है, अगर महिला हैं और उनको जाति का लाभ चाहिए तो उनके पिता का जो है उनके निवास स्थान से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र तो आपका अपना लगेगा ही, लेकिन अगर जो महिला कैंडिडेट हैं उनको जाति का लाभ चाहिए तो वो अपने पिता के स्थान वाला ही लगाएंगे। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रख के ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे, जो भी आप ऑनलाइन करते समय देंगे, तो इसमें कोई गलती मत करिएगा। अब उम्र सीमा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, उक्त तिथि तथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग इतना दिनांक इतना के आलोक में इस परीक्षा के पात्र माने जाएंगे। ठीक है, तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प इतना के अनुसार उम्र सीमा निम्नलिखित आपको बताई जाती है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए फ्रेंड्स बात करें तो 1 अगस्त 2023 को अगर आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अगर सामान्य जाति के पुरुष कैंडिडेट हैं तो उनको 37 वर्ष तक के लिए वो लोग आवेदन कर सकते हैं। सामान्य जाति की अगर महिला कैंडिडेट है तो वो 40 वर्ष तक कर सकती हैं। ओबीसी के यानी कि BC1 और BC2 की पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट 40 वर्ष तक आवेदन कर सकती हैं। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के जो कैंडिडेट हैं महिला और पुरुष वो 42 साल तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको कितना रुपया लग जाएगा मैं आपको वो बता देता हूं कि यहाँ पे जो फॉर्म भरने के लिए आपका है 540 रुपये लग जाएंगे। अगर आप सामान्य जाति के हैं या पिछड़ी जाति के हैं तो आपको 540 रुपये लगेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के बिहार के स्थायी निवासी हैं 135 रुपये ही आपको लगेंगे, यानी कि SC/ST कैंडिडेट को। सभी श्रेणी के दिव्यांगों को 135 रुपया ही लगेगा। सभी श्रेणी की महिलाओं जो कि बिहार की हों उनको 135 रुपये ही लगेंगे।
यानी कि फीमेल्स के लिए ओनली 135 रुपीज़ है, और बाकी जो है बिहार के बाहर के जितने भी महिला पुरुष हैं उनको 540 रुपया यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो आपको ये पेमेंट का भी मैंने क्लियर कर दिया। का प्रकार फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका सिलेक्शन होने वाला क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा से अधिक चरणों में आयोजित किया जाएगी। ये तो 100% आपका तय है कि 40,000 से अधिक यहाँ पे आवेदन गिरने वाला है, और जिस कारण से फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा वो 2 आपका स्टेज में होगा, प्राइमरी और मेन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, और प्रारंभिक परीक्षा के मध्य से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे बराबर अभ्यर्थियों को चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि जो 11,000 के आसपास जो सीटें हैं, यानी कि 11 चौक 11 पंचे 55,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जो मेन एग्जामिनेशन में बैठेंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नांकित विषय होंगे। सामान्य ज्ञान के लिए फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता परीक्षा होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। और उसके बाद फ्रेंड्स प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 अंकों की होगी। सभी प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, और 2 घंटा 15 मिनट का आपको टोटल समय मिलने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेबस, डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, तो ये आपको खुद से देखना है। सामान्य अध्ययन में क्या क्या सिलेबस है, फिर समसामयिकी विषय के लिए क्या क्या सिलेबस है, भारत और उसके पड़ोसी देश में है क्या क्या सिलेबस इसके अंतर्गत आता है, सामान्य विज्ञान एवं गणित में क्या क्या आता है आप देख सकते हैं। और इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और कैंडिडेट्स आप लोग मोटिवेट होने की बजाय बोर होने लग जाएंगे। ठीक है, तो खासकर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे होंगे कि इतना नंबर लेके आना है, तो ये आपका कट ऑफ नहीं है, ये जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये उस कंडीशन में होता है जब ज़्यादा कैंडिडेट नहीं अवेलेबल हो पाते हैं जो कट ऑफ पार कर पाए, तो मिनिमम इतना अंक लाना पड़ता है आपको एग्जाम में पास करने के लिए। ये किसी भी प्रकार से कट ऑफ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ नहीं है, ये बस आपका एक क्वालिफाइंग मार्क्स है कि आप पास हैं, और अगर आप कट ऑफ पार करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आपको फ्रेंड्स ऑनलाइन करते समय एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि आपका जो फोटो होगा वो लाइव वेबकैम के द्वारा अपलोड करना सुनिश्चित करना है, यानी कि आपका जो कैमरा है वो आपके पास होना चाहिए। सही साइबर कैफे में जाइएगा, खुद से बैठ के फॉर्म अगर भरने में आपको परेशानी है तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। और अगर आप बेतिया के अंदर फॉर्म भरवाना चाहते हैं 100% सही, बेतिया के अंदर मैं आपको फिर से याद करा दूं 100% सही फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको एक ही दुकान है सुनीता बुक स्टॉल, जो कि कचहरी के सामने है। रिकॉर्ड है अभी तक वहाँ पे जितने भी फॉर्म अप्लाई होते हैं, वहाँ के जितने भी कैंडिडेट्स बहुत सारे नौकरी भी कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी वहाँ पे कोई गलती आपका फॉर्म नहीं फिलअप किया जाता है, तो आप वहाँ से जाके फॉर्म फिलअप करा सकते हैं वेस्ट चंपारण के अंदर। और बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर मुझे कुछ ऐसा पता चलता है तो मैं वहाँ के लिए भी आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि आप वहाँ जाके फॉर्म भरा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी मैंने जो इंपॉर्टेंट जानकारी है मैंने सभी दे दी है। डॉक्यूमेंट्स आप पहले निकलवा लीजिए, बनवा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। और एक स्पेशल वीडियो भी हम लोग जल्दी लेके आने वाले हैं जिसमें जो भी परेशानियां रह गई हैं, त्रुटियां रह गई हैं, आप जरूर कमेंट करिए, हम उसको जरूर कवर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जॉब अपडेट के साथ आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया पे। तब तक के लिए धन्यवाद।